नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में बवाल मचा हुआ है। सारा पदाधिकारियों के जो भाजपा के पदाधिकारी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चक्का जाम जैसी स्थिति वहाँ पे जो है कि बन रही है। कांग्रेस क्या कहेगी इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव वहाँ से हारना है और कांग्रेस को जीतना है। जो लोकतंत्र की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी ने माध्यम बनाया कोर्ट को। जो राजन भारती हमारे एमएलए थे, उनको बीच में जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हटाया, उसका बदला दतिया की जनता लेगी। मैं समझता हूँ उस पूरे घटनाक्रम को अगर सही रूप से देखें तो आप देखोगे कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज ही कलेक्टर और एसपी प्रशासन की ये स्थिति है तो ये चुनाव कैसे करा पाएंगे? सबसे पहले कलेक्टर और एसपी को बदलना चाहिए, जो कानून व्यवस्था ने संभाल सकते हैं। ये आधार इस बात का कि दतिया की जनता देखें, समझे कि जिन्होंने लोकतंत्र को अलग अलग तरीके से धत्ता बताया, उसकी हत्या की, अब वो किस तरीके से गुंडागिर्दी के पार्ट प्रशासन बन रहा है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। और मैं निर्वाचन अधिकारियों से या भारतीय निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि एसपी और कलेक्टर को बदल देना चाहिए। भारतीय जनता कार्यालय पर बम फेंकवा रही है, गोले फेंकवा रही है, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, गुम्मे फेंक रही है, गाड़ियां टूट गई हमारी। कुछ कार्यकर्ता हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हो चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही करा रहा है? क्या हुआ? आप थे क्या? मैं था जिला कार्यालय पर। पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है। जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा, हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, एसपी, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोगों ने इस्तीफे दे दिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने, जनपद अध्यक्ष ने, जिला पंचायत ने, पूरी समस्त भाजपा ने सारे बूथ एजेंटों इस्तीफे दे दिए। हम लोग भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बहिष्कार करते हैं। और जो भी प्रत्याशी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक एजेंट नहीं मिलेगा। दतिया विधानसभा में एक एजेंट नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव जी ने ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। मैं सभी से, मैं प्रदेश नेतृत्व से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सरकार में अब घटनाक्रम सब आपके सामने है। गला रौंद हो गया, कार्यकर्ता सारे लोग एकत्रित थे। पुलिस वालों ने कार्यालय पे भी मददता की। आप देखिए कार्यालय पे भी बम फटके, पत्थर फटके। अंदर देखो आप, पूरे कार्यालय के अंदर ये पुलिस प्रशासन की बहुत गलत तरीके की अभद्र कार्रवाई है। कितने लाठी चार्ज? 50 लोग से ज्यादा घायल है। बहुत कई कार्यकर्ता घायल भी हैं, कोई डंडों से। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के गलत रवैया है, गलत रवैया है। गाड़ियां, खड़ी गाड़ियों में डंडे मारे गए, खड़ी गाड़ियां टूट गई। अब अस्पताल में जितने भी लोग होंगे अभी पता नहीं है, लेकिन अरे जो टेंट जलेगा बोला से क्या घटना हुआ है? भाई साहब, पहले महिलाएं आगे थी, उनने पानी बरसाया और डंडे बरसाना चालू कर दिए और गोला फेंकना चालू कर दिए। तो हमने गोलों को उठाकर उनके पास वापस फेंका कि हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित कर सकें। इसके बाद हमने गोला वापस दिया तो उन्होंने लठ बरसाना चालू किया। एकदम चारों तरफ से फोर्स आई, फिर हमें बहुत मारा। मारने के बाद हमें उन्होंने कार्यालय में बंद कर दिया और कार्यालय में पत्थर फेंकना चालू किया। चारों तरफ से महिलाओं को मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ जाति की गई और सारे कार्यकर्ताओं को जो गाली गलौज की गई, मां बहन की गालियां दी गई प्रशासन के द्वारा और बड़ी अभद्र तरीके से। ये वाला पूरा कृत्य कोई भी प्रशासन नहीं कर रहा था। एसपी साहब खुद आए और मां बहन की गालियां देते हुए भूरे चौधरी को यूं पकड़ा, यूं फेंका और हम पर लाठियां चालू कर दी। एसपी साहब ने स्वयं आकर ये कृत्य किया। बाकी तो शांति। ये सब मोहन यादव और इशारे पे काम चल रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, ऐसे चुनाव लड़ेंगे?
या भाजपा के प्रत्याशी जी ऐसे प्रत्याशी को उतारेंगे जो प्रत्याशी से आज तक हम रूबरू नहीं हुए। मैं मंडल अध्यक्ष पवन बारिया हूँ, मैं उन प्रत्याशी को आज तक जानता नहीं हूँ। कभी वो शादी में नहीं आए, कभी वो कार्यक्रमों में नहीं आए, सीधा प्रत्याशी थोप दिया। हमने इसका विरोध किया कि ये प्रत्याशी हमें पता नहीं है कौन है। इसके बाद हम शांति रूप से धरना दे रहे थे, 4 बजे तक धरना चला। 5 बजे ने प्लानिंग से हम सबको पीटा, सुबह 5 बजे। और हम राम राम सबरी महिलाओं के साथ राम राम का भजन कर रहे थे। भजन करते में हमें पीटा गया। कलेक्टर साहब, क्या घटनाक्रम हुआ है? ये कल शाम से चक्का जाम हुआ था, कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया, जिसके कारण लगभग 11 से 11.5 घंटे चक्का जाम रहा। लगभग 20 किलोमीटर का ये चक्का जाम, झांसी ग्वालियर के सभी गाड़ियाँ, दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ, पूरी की पूरी गाड़ियाँ इसमें प्रभावित हुई है। बहुत सारी बसेस जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं थे, वो रात भर जा नहीं पाए। और जिद थी, जो भी उनकी मांग थी वो मांग कर सकते, लेकिन चक्का जाम करते हुए ना करें, यही हमारी प्रशासन की उनसे मांग थी। उनको समझाने का प्रयास किया गया। लगभग 4:30 बजे उनके पास फिर से प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ से भी पत्थरबाजी हुई। हमने आंसू गैस चलाए और उसके बाद पूरे तितर बितर होते हुए कार्यालय में चले गए। उसके बाद वहाँ से और तेजी से पथराव होने लगे। उसमें हमारे 5 जवान बहुत ज़्यादा तरीके से जख्मी हो गए और 3 लोगों को छोटी छोटी चोट आई है। एसडीओपी साहब को भी हमारे यहाँ चोट आई है, जो आप देख सकते हैं। अरे हमें डंडा बरसा, हमें मारा पुलिस वालों ने, आंसू गैस फेंक दिए। हमारे कई लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। चाहिए हमें ये लोग हमसे कह रहे हैं पार्टी अन्याय कर रही है। ये लोग हमसे ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा रहेंगे तुम्हें ऐसे मारेंगे, ऐसे तुम पे केस लगाएंगे हम लोग। नहीं, पत्थर मार रहे हम लोगों में, ये हमसे कह रहे हैं कि हम ज्यादा रहेंगे तुम्हारे, अब ऐसे पिटोगे तुम लोग, ऐसे पिटोगे। हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, कई कार्यकर्ताओं को यहाँ से उठा के उनको टूट गए, इतने भर्ती कर दिया है। निकल रहे हैं उनको, महिलाओं को अत्याचार किया है। और गाड़ी इनने खुद अपने हाथों से पलटाई है पुलिस वालों ने, और कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने पलटाई, खुद पलटाई है। बीजेपी के राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार, बीजेपी कहती है ना कि हम महिलाओं की रक्षा करते हैं, कहाँ है वो आला कमान जो महिलाओं के साथ अत्याचार करवा रही है। हमें दादा चाहिए, दतिया में दादा का टिकट ही चाहिए हमें। हम लोग मारा है, देखिए टिकट मांग रहे हैं, उसके अलावा मुझे 1 सजा दी जा रही है। हम लोग को जेल भेजा जा रहा है। देखिए आप हमारे नेता को ही मिलेगा, हम लोग अपने नेता की लड़ेंगे, हम अपने नेता ही जीतेगा। आशुतोष तिवारी नेता की लड़ रहे हैं, बच्चा जेल भेजा जा रहा है। देखिए आप, देखिए